बाजार की हफ्ते के पहले दिन बाजार दायरे में रहा। उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी फ्लैट और सेंसेक्स करीब 100 अंक गिरकर बंद हुए। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी जरूर देखने को मिली और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला बैंक निफ्टी को, जो हरे निशान के साथ 35,300 के ऊपर बंद हुआ। आज खासतौर पर रियल एस्टेट, इंफ्रा और IT शेयरों पर दबाव दिखा। दिन भर बाजार में और क्या क्या हलचल रही, बताने के लिए मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए बाजार आज दिन भर कमजोरी के साथ ट्रेड करता रहा। शुरुआत में कमजोरी के साथ ही हमने ट्रेड्स ओपन होते हुए देखे। उसके बाद एक समय ऐसा भी था जहाँ पर बाजार जो निचले स्तरों से रिकवर करता हुआ भी दिखा, लेकिन फाइनली फिर 16,600 के नीचे ही निफ्टी में भी क्लोजिंग हमने देखी। और बैंक निफ्टी ऑफकोर्स हरे निशान के साथ क्लोज होने में वो तेजी भी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ग्रीन पैटर्न में क्लोजिंग दिखी, वो भी बड़ी बात थी। सेंसेक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन रिफाइनिंग स्टॉक्स की अगर बात करें, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में लगातार जो बढ़त है उसका इम्पैक्ट हम आपको रिफाइनिंग स्टॉक्स में लगातार बता रहे हैं। MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स इसके चलते इसी फोकस में थे। करीब 5% अपर सर्किट के साथ ये स्टॉक्स में ट्रेड नजर आए। रिलायंस काउंटर खुला तो कमजोरी के साथ, लेकिन एक समय था जबकि रिलायंस में भी हमने तेजी देखी। ऑफकोर्स क्लोजिंग के समय हमने देखा वहां पर भी बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखा। इसके अलावा जो क्रूड में उथल पुथल है, कच्चे तेल की चाल लगातार $120 के पार ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसका एक इम्पैक्ट एक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए लगातार बनता हुआ दिखा और इससे जुड़ी रिसर्च भी हमने आप तक जरूर पहुंचाई। ऑटो स्टॉक्स, आज सुबह हमने आपको बताया था कि ऑटो स्टॉक्स पे आज फोकस रहेगा। फाडा के डेटा आते हुए दिखे, कुछ समय पहले ऑटो बिक्री के नंबर्स थे, इन तमाम का इम्पैक्ट। और लगातार बजाज ऑटो में जिस तरह से सुबह हमने आपको राय दी थी, बाजार खुलने से पहले, बाजार खुलने के बाद स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिला। मूव, शानदार अप मूव के साथ स्टॉक में हमने क्लोजिंग भी देखी। मेटल स्पेस फोकस में थे। 2 बजे जब क्लोजिंग कॉल की शुरुआत हम कर रहे थे, हमने आपको बताया था कि मेटल स्पेस है जो कि फिलहाल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ वहां पर ट्रेड्स नजर आए। इसके अलावा बाजार के अन्य गेनर्स की अगर बात करें जो कि बाजार को काफी हद तक पॉजिटिविटी दे रहे थे, इसमें इन्फोसिस, ITC का स्टॉक था। ITC के स्टॉक पर लगातार हम देख रहे हैं एक्सपर्ट्स की पॉजिटिव राय अब बनती हुई दिख रही है। आज सुबह समीर अरोड़ा से जब बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ITC को रखा है और ITC में आगे भी काफ़ी हद तक मोमेंटम बेस्ड कामकाज का अनुमान और भरोसा उन्हें है। इसके अलावा JSW स्टील तो था ही, लेकिन ICICI बैंक के स्टॉक में भी अच्छी बढ़त के बीच ट्रेड्स नजर आए। मिड कैप में ऑयल इंडिया, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। अडानी पावर में अपर सर्किट के साथ ट्रेड्स हमने देखे। अडानी टोटल गैस में भी करीब 4 से 5% के अपमूव्स के साथ ट्रेड्स दिखे। 0.25% की तेजी पर यह स्टॉक भी क्लोज होता हुआ दिखा। और इसी सूची में कई सारे स्टॉक्स जैसे टाटा एलेक्सी, डालमिया भारत शुगर प्ले भी फोकस में था, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल का जो लक्ष्य है 5 महीने पहले भारत ने हासिल किया है 10% का, और इसी के चलते शुगर स्टॉक्स में भी काफी हद तक हमने रुझान जो है तेजी का, पॉजिटिविटी का ही देखा। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल, FMCG और फार्मा स्पेस में अच्छी बढ़त थी, लेकिन इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, सरकारी बैंक क्षेत्र लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स नजर आए। फाइनल क्लोजिंग जब हुई, निफ्टी और सेंसेक्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी ने हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज करने में कामयाबी हासिल की।